एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। जय महेश। 2018 एक नई सोच और 4 गुना जोश के साथ एक बार फिर से मध्य कोलकाता महेश्वरी युवा संगठन की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं। संतू काकी साहब, 4 गुना जोश मतलब? सही पूछा दिशा। 4 गुना मतलब कि इस बार हमारा चौथा साल है इस गणगौर के बनोले का, और हम यही नहीं, हम हर बार कोशिश करते हैं कुछ नया करने का, चाहे वो संतुरी और ताइसा के किरदार में हो, या अंगूरी भाभी और दया बहन के, या फिर हमारी छगना और छगनी के किरदार में। बस हमारा कोशिश ये रहता है कि कुछ नया करें ताकि हम सबको कुछ अलग सा एहसास हो। तो काकी साहब, इस बार क्या सोचा है? सोचा है छुट्टी, कुछ स्पेशल सोचा है। एक्चुअली आप सबको पता है कि इस भागम भागम वाली लाइफस्टाइल में हम सब इतना बिजी हो गए हैं कि हम सबको एक साथ त्योहार मनाने का मौका ही नहीं मिलता। तो इसीलिए हम सब ने MKYS की लेडीज विंग में सोचा है कि क्यों ना इस बार हम 12 महीने के सारे त्योहार एक साथ सेलिब्रेट करें, और साथ ही साथ पता है छुटकी, हम सब ने गणगौर माता का नित्य नाटिका का भी आयोजन किया है ताकि हम सबको, बड़ों को छोटों को, सबको गणगौर माता के बारे में जानने का मौका मिले। तो इसीलिए चलिए अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं गणगौर के बनोले को, और हम दीप प्रज्वलित करने जा रहे हैं भगवान महेश की वंदना के साथ। तो और एक बात, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बृहत्तर कोलकाता प्रादेशिक महेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्ष श्रीमती निर्मला जी मल हमारे आज के गणगौर के बनोले में हमारे साथ हैं। इससे बड़ी सौभाग्य की क्या बात हो सकती है? पर जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और साथ ही साथ पूर्वांचल सुशीला जी बागड़ी, पुष्पा जी मुंदड़ा, मीना जी पुरोहित और सुनता जी झंवर, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। और मैं इन आदरणीय अतिथि गणों को मंच पे बुलाना चाहती हूँ ताकि हमारे भगवान महेश के आगे दीप प्रज्वलित करें और आगे का प्रोग्राम बरकरार रहे। इसको हम भी हुआ चालू कर इसको हम भी हुआ चालू कर इनके लिए। और अब मैं हमारी MKYS की बहन सुमन बागड़ी को बुलाना चाहूंगी, हमारी माननीय निर्मला जी मल को पुष्प गुच्छ से स्वागत करने के लिए, सम्मानित करने के लिए। और
हमारे आदरणीय मीना देवी पुरोहित जी को सम्मानित करने के लिए बुला रहे हैं हमारी बहन को। वो पुष्प गुच्छ लेके आए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बार-बार क्यों बोलना पड़ा तालियों के लिए? आदरणीय मंच और मेरी प्यारी बहनों एवं भाइयों, सर्वप्रथम होली की शुभकामनाएं सबको, और गणगौर के मेले का सब मेरी बहनों को गणगौर माता शुभ आशीष दे, ये मेरी उनसे प्रार्थना रहेगी कि सब बहनों का अचल सुहाग बना रहे। एक अपने यहाँ बड़ा बाजार के अंदर एक प्रोग्राम कर रहे हैं जो सब जन मिल के, मतलब पूरा बड़ा बाजार मिल के, और नव वर्ष के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। तो हम सब, मैं आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने लोग ज़्यादा से ज़्यादा जन उसमें भाग लेके उसमें सम्मिलित हों। एकम के दिन 3:30 बजे से यहाँ से सवारी निकलेगी तारासुंदरी पार्क से, तो सबको उसमें सम्मिलित होना है। और कोई बहन भाई गौर ईसर या राम दरबार की झांकी में, शिव परिवार की अपने दुर्गा जी की झांकी में भाग लेना चाहे तो अपना नाम अवश्य मुझे लिखा दें, तो उसकी व्यवस्था अपने झांकी के, अपने बेहतर कलकत्ता की तरफ से झांकी का प्रोग्राम कर रहे हैं अपने। जय महेश, धन्यवाद। अब हमारी आदरणीय मीना देवी जी पुरोहित को बस 2 शब्द बोलने के लिए मध्य कोलकाता महेश्वरी युवा संगठन की ओर से आयोजित इस गणगौर महोत्सव में मंच पर उपस्थित बड़ी बहन निर्मला जी, उपस्थित पुष्पा जी, और सबसे प्यारी बहन मेरी सुशीला जी, जो हर फंक्शन में जब अपने पद पर थी कभी भूली नहीं, कभी भी नहीं। और उमा जी चांद रोटिया, सुनीता झावर उपस्थित, आपका नाम ही बता दो। नहीं, संतोष जी, संतोष जी गोदरा उपस्थित, मेरी सारी बहनें और युवा संगठन के सभी कार्यकर्ता बंधु, क्योंकि गवर और ईसर दोनों साथ में आते हैं तो दोनों का मिलन होता है, तभी गणगौर होती है। इस 16 दिन का त्योहार हमारा पर्व, उत्सव, और हम सब मिलकर होली के बाद जब होली आ जाए तो मन में एक उत्साह आ जाता है कि गणगौर पूजनी है, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो। लेकिन वो उत्साह आजकल खत्म हो गया है जो छतों पे मिलता था जब हम पूछते थे, वो तो सुनने ही नहीं मिलता है। अब सिमट के रह गया है कि कोई धर्मशाला में कार्यक्रम कर लो। छोटे बच्चों को तो फुर्सत ही नहीं है गणगौर पूजने की, ना उनको पता है कि गणगौर क्या होता है, ना माताएं बता रही है कि गणगौर पूजनी है। क्योंकि इंग्लिश की पढ़ाई ऐसी हो गई है कि माएँ भी उसमें डूब गई है, हमारी पढ़ाई है, हमारा एग्जाम है, उसमें डूब गई है। हम केवल नहीं, आगे नहीं पढ़े क्या लोग? नहीं, ऐसी बात नहीं। हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं ना। जब हम पढ़ाएंगे तो हम संस्कृति को ही भूल रहे हैं क्या? निर्मला जी, आपका ये सोचना गलत। मैं तो लेकिन बोलती हूँ, बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ हम संस्कृति और सभ्यता नहीं सिखाएंगे तो ये हमारा समाज रुक जाएगा। केवल हम जो सीनियर सिटीजन हैं वही याद रखेंगे गणगौर क्या है, पूजा क्या है। केवल हम एक दिन का त्यौहार मना लेंगे और उसके बाद हम सब अलग अलग हो जाएंगे। हम बचपन से जो पूजे हैं वही बच्चों को हम पूजाएंगे, तभी हमारा त्यौहार बचेगा। केवल हम धर्मशाला में बुला के और नाच गान करके और हम त्यौहार मना लेंगे, इससे हमारी संस्कृति नहीं बचेगी। हमारी संस्कृति बचेगी तो बचपन से हम
16 दिन तक भले ही हम 4 गीत ही गवाएं, उससे हमारी संस्कृति बचेगी। और आज का त्यौहार सचमुच में अच्छा प्रोग्राम है। आप सब 16 श्रृंगार करके आए हैं, इस बहाने नहीं तो ये समाज बहुत बदल गया है, साड़ियाँ भी सिमट गई है, लेकिन कम से कम आज के इस त्योहार में, आज के इस मौके पर जो 16 श्रृंगार हुआ है सुहागनों का, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि कभी कभी देखने को मिलता है, हमेशा तो वो लेगिंग्स कुर्ती देखने मिलता है, इसलिए आज जो देखने मिला है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ऐसे ही आप सजे धजे रहे। माँ गौरजा से मैं आप सब के लिए आशीर्वाद मांगती हूँ। आप सब सदा सुहागन रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ माँ गणगौर के चरणों में सशक्त वंदन। आप सबको, भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं, गणगौर की होली की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं हमेशा सही बोलना चाहती हूँ, मैं गलत बात नहीं बोलती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है, जो समाज के लिए वही बोलती हूँ। मैं किसी की चापलूसी एकदम नहीं करती हूँ, मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। अब हम हमारे आदरणीय सुनीता जी झवर को वो सब बोलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। मध्य कलकत्ता माहेश्वरी युवा संगठन की तरफ से जो गणगौर उत्सव का कार्यक्रम महिलाओं ने आयोजित किया है, उसके लिए मैं गणगौर की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि होली के बाद तुरंत ही गणगौर का पर्व चालू हो जाता है और ये पर्व विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के लिए होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा खुशी जो नई दुल्हन रहती है, जिसकी इस साल शादी हुई और तुरंत गवर आते हैं, उन लोगों का उत्साह और उमंग देखने लायक रहता है। और जैसे कि मैं मंच से इतने लोगों ने, 2-3 लोगों ने कहा है, तो मैं ये कहूँगी जैसे कि संतोष ने कहा, क्योंकि मेरे से बहुत छोटी और रिलेशन में भी है, तो मैं संतोष ही नहीं कहते, संतोष कहते हैं। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि इस मंच के माध्यम से गणगौर की जो महिमा है उसको बताई जाएगी, ये सबसे अच्छी बात है और सबसे खुशी की बात है कि इस एग्जाम के मौके पे भी, जबकि बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, इस मौके पे इतने लोग इतना हिस्सा लिए हैं, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इसके साथ इस मंच से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यदि गणगौर की महिमा इस मंच से बताई जाती है तो कम से कम एक प्रोग्राम इस मंच से ऐसा भी रखना चाहिए, क्योंकि 18 तारीख को हम लोग का नववर्ष चालू हो रहा है। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग, मतलब अधिकतर लोग यही जानते हैं कि 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी हमारा न्यू ईयर है, लेकिन यदि इस मंच के माध्यम से इतने लोगों में, क्योंकि महिलाएं और लेडीज लोग, महिलाएं और बच्चों का कार्यक्रम है, तो उन्हें नव वर्ष की महिमा भी और नव वर्ष में क्या होता है ये भी बताया जाए। क्योंकि जैसे कि आज जानते हैं किसी की बर्थडे आती है, किसी की एनिवर्सरी आती है, तो इंग्लिश महीने के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। यदि यही चीज़ हम हिंदी महीने के माध्यम से उन्हें समझाए और बताए तो हो सकता है ये कार्यक्रम और अच्छा होगा। ऐसे भी महिलाएं इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, पहले तो ये मंच पे आने के लिए हिचकिचाती थी, लेकिन अभी इस तरह के कार्यक्रम एक साथ एकजुट मिलकर कार्यक्रम करती है, इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। और इसके साथ एक बार फिर आप सबको आने वाले नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और ये 16 दिन यानी कि आधे दिन तो बीत गए और आधे दिन और बाकी है, उसकी सब महिलाओं और सब बच्चों को एक बार फिर गणगौर की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका ये त्यौहार के साथ साथ आने वाले त्यौहार भी बहुत हर्षोल्लास के साथ बीते। इसके साथ ही मैं एक बार इस संगठन को फिर बधाई देती हूँ। धन्यवाद। इसीलिए आपने जो अभी कहा भाभी, इसीलिए हम लोग भी आज का हमारे इस गणगौर माता के बनोले का थीम ही रखे हैं 12 महीने के त्योहारों का, ताकि यहाँ पे जो हमारे ये महिलाओं का और बच्चों का ये कार्यक्रम है, ये बनोला है, इससे बच्चों भी ये समझ आए कि कौन से महीने से हमारा ये हिंदी संवत का नया साल, त्योहारों के बारे में जानने का मौका और गणगौर माता की उत्पत्ति वगैरह वगैरह जो लड़कियां छोटी छोटी जो पूछती है उनको भी जानने का मौका मिले। तो इसीलिए इस बार हम लोगों ने यही थीम रखा है। और चलिए अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं भगवान महेश का दीप प्रज्वलित करके। बहन आ रही है उमा देवी चांगोदिया जी को सम्मानित करने के लिए।
हमारी आदरणीय पुष्पा जी मुंदड़ा को सम्मानित करने आ रही है, हमारी बहन। तालियों में कमी क्यों है? एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे लिए बहुत ही ये सम्मान की बात है कि हमारे आज के इस बनोले में ये हमारा साथ देने आए हैं। चलिए अब हम भगवान महेश की वंदना करते हैं। अब हम सम्मानित करने जा रहे हैं हमारी आदरणीय सुनीता जी झंवर को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। भगवान महेश को दीप प्रज्वलित करके उनकी वंदना की जाएगी। बोल भगवान महेश की। चलिए अब आप एक साथ मिल करके भगवान महेश की वंदना के साथ आज के इस पावन गणगौर पूजन कार्यक्रम का हम विधिवत आनंद लेंगे। डांस के पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लीज आप लोग इस साइड में बैठ जाइए स्टेज के पास ही।